नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट 1 बताएंगे और किस परीक्षा के लिए यह परीक्षा एमपीटीईटी वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 है, जो आपकी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 है और विषय क्या रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका ये भूगोल का खंड 2 है। तो इसी प्रकार के आपको प्रैक्टिस सेट बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, देखिए इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। इसमें दिया है मिस्र नील नदी का उपहार है। प्रश्न क्या है आपका, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन में से बताना है कि ये कथन किसका है। ए नंबर अरस्तु, बी नंबर हेरोडोटस, बी नंबर स्ट्रैबो और डी नंबर सेनेका। 4 ऑप्शन हो गया आपका, ए नंबर अरस्तु, बी नंबर हेरोडोटस और सी नंबर स्ट्रैबो और डी नंबर सेनेका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर हेरोडोटस। मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने दिया है या उसका माना जाता है। देखिए जो हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का उपहार इसलिए कहा है क्योंकि मिस्र की सभ्यता और कृषि नील नदी की वार्षिक बाढ़ और उससे मिलने वाली उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर थी। जो नील नदी का महत्व, नील नदी मिस्र के लिए जीवनदायिनी थी, जो सिंचाई, परिवहन और भोजन का एक स्रोत है। और इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 में सर क्रिक विवाद, प्रश्न क्या है आपका सर क्रिक विवाद है। ए नंबर भारत बांग्लादेश के मध्य, बी नंबर भारत चीन के मध्य, सी नंबर भारत म्यांमार के मध्य और डी नंबर भारत पाकिस्तान के मध्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर भारत पाकिस्तान के मध्य। सर क्रिक विवाद है किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। देखो ये सर क्रिक जो कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबी एक विवादित जल पट्टी है। सर क्रिक क्या है, कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबी एक विवादित जल पट्टी है जो भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। यह विवाद विभाजन के समय उत्पन्न हुआ था। और ये जो सर क्रिक विवाद है ये कब उत्पन्न हुआ था आपका, यह विवाद विभाजन के समय उत्पन्न हुआ था जब सीमा की शरतबंदी नहीं की गई थी और तब से पाकिस्तान पूरी क्रिक का दावा करता है। सर क्रिक को पहले बाण गंगा के नाम से जाना जाता था। जो सर क्रिक है उसको पहले किसके नाम से जाना जाता था, बाण गंगा के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, 2011 की जनगणना अनुसार, प्रश्न क्या है आपका, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है। ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर केरल, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पश्चिम बंगाल राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व था 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल का कितना था, पश्चिम बंगाल का हो गया आपका 1028। वहीं केरल का कितना था, केरल का 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 829 और महाराष्ट्र का 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। ए नंबर गोदावरी, बी नंबर ब्रह्मपुत्र, सी नंबर सतलुज और डी नंबर सिंधु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गोदावरी। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गोदावरी। देखिए जो नर्मदा, तापी और दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये जो नर्मदा घाटी है इसका उद्गम और मुहाना भारतीय गणराज्य में है। आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है समोच्च रेखाओं का आलंगन भाषा में कहते हैं। ए नंबर आइसोहाइट, बी नंबर आइसोहिप्स, सी नंबर आइसोथर्म और डी नंबर आइसोहेलाइन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर आइसोहिप्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। प्रश्न है आपका
संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? ए नंबर न्यू इंग्लैंड प्रदेश, बी नंबर शिकागो गेरी प्रदेश, सी नंबर अल्बामा प्रदेश और डी नंबर उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर शिकागो गेरी प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है नदी भ्रंश से प्रभावित होती है? तो ये प्रश्न थोड़ा मिस हो गया है। इस प्रश्न का सही आप कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी, यहाँ पे आपको पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो यहाँ से किसे हटा देंगे? यहाँ पे ये थोड़ा प्रश्न को सुधार दे रहे हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बना हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? ए नंबर नर्मदा, बी नंबर लूनी, सी नंबर महानदी और डी नंबर कावेरी। तो यहाँ पे जो आपकी नर्मदा, इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा, तापी और दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा, तापी और दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। जो नर्मदा नदी है यह सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी से बहती है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मेकाल श्रेणी से निकली है। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? उस राज्य से मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मेकला श्रेणी से निकली है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किस देश का है? प्रश्न है आपका, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है, तो तृतीय स्थान किस देश का है? ए नंबर रूस, बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर ब्राजील और डी नंबर कनाडा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकट तक की दूरी को कहते हैं। प्रश्न है आपका, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकट तक की दूरी को कहते हैं। ए नंबर अपसौर, बी नंबर उपसौर, सी नंबर अपभू और डी नंबर उपप्रभु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उपसौर। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? सारगासो सागर है। ए नंबर शांत सागर, बी नंबर उष्ण तथा खारा सागर, सी नंबर सागरी वनस्पति का क्षेत्र और डी नंबर ठंडा सागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शांत सागर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। चलिए प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है? दक्षिणी दोलन कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर दक्षिण अमेरिकी तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को, बी नंबर दक्षिण अमेरिकी तापमान तथा वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, सी नंबर प्रशांत महासागर वायुभार एवं हिंद महासागर वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, डी नंबर दक्षिण अमेरिकी वायुभार तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है आपका सी नंबर दक्षिणी दोलन कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? प्रश्न है आपका, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर का ऑप्शन प्राथमिक, बी नंबर का ऑप्शन द्वितीयक, सी नंबर का तृतीयक और डी नंबर का चतुर्थक। तो ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर प्राथमिक। जो ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक व्यवसायों की प्रधानता रहती है। ग्रामीण अधिवासों के निवासी अपने जीवन यापन के लिए ज्यादातर जमीन पर निर्भर है। जो ग्रामीण अधिवासियों में होने वाले प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं? कृषि है, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मछली पकड़ना, लकड़ियाँ काटना, वन वस्तु संग्रह, खनन, खुदरा व्यापार, निर्माण आदि। तो ये आपका जो प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 12 कि ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है? 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? ए नंबर इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, बी नंबर टेरेसा, सी नंबर केमोटा और डी नंबर कटचाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर केमोटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये चुनना है। ए नंबर भावनगर जवारी विद्युत परियोजना, बी नंबर कोलकाता भूतापी ऊर्जा केंद्र, सी नंबर कोयना जल विद्युत परियोजना और डी नंबर कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र। तो यहाँ पे आपका ए नंबर भावनगर में जवारी विद्युत परियोजना है, ये सुमेलित है। कोयना ये जल विद्युत परियोजना ये भी सुमेलित है और
कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र ये भी सम्मिलित है। लेकिन जो आपका बी नंबर का ऑप्शन कोलकाता भूतापी ऊर्जा केंद्र ये सम्मिलित नहीं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ए नंबर भीमा, बी नंबर मांडवी, सी नंबर सावित्री और डी नंबर वशिष्ठी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मांडवी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही आंसर आएगा मांडवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल शीर्ष स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ए नंबर पुडुचेरी, बी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी नंबर तमिलनाडु और डी नंबर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प पर चयन पद्धति कोड से कीजिए। देखिए यहाँ पे जो राज्य दिए हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इसको क्या कहना है हमको? अवरोही क्रम में, जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कह रहा है तथा उपयुक्त विकल्प का चयन पद्धति कोड से कीजिए। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता क्रम है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पहले लेंगे, उससे फिर कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह है उत्तर प्रदेश में, तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। फिर आपका जो उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहा है इसमें? दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है। ए नंबर दोदा बेटा, बी नंबर महेंद्रगिरी, सी नंबर महाबलेश्वर और डी नंबर अनाई मुदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अनाई मुदी। जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाई मुदी हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 18 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? ए नंबर टालमी, बी नंबर अरस्तु, सी नंबर कॉट को और डी नंबर एरेटोस्थनीज को। प्रश्न है आपका भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर पृथ्वी, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर शनि, डी नंबर मंगल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आपको बता दिए जैसे बृहस्पति है, जो आकार में पृथ्वी से लगभग कितना गुना है? 11 गुना है। बृहस्पति का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी से 300 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी पृथ्वी की तुलना में यह लगभग 5 गुना दूर है। बृहस्पति का उपग्रह कौन कौन सा है आपसे पूछ सकता है? तो बृहस्पति के उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का वायुमंडल जो है, बृहस्पति में कौन सी वायु पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना। जो बृहस्पति है यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ए नंबर कॉन्ट ने, बी नंबर होयल ने, सी नंबर मोल्टन ने और डी नंबर लाप्लास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लाप्लास ने। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पियरे साइमन लाप्लास ने 1796 में किया था। कब किया था? 1796 में। इस निहारिका परिकल्पना है, यह परिकल्पना सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताती है। जो ये निहारिका परिकल्पना है यह आपको सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताती है, जिसमें माना जाता है कि सूर्य और ग्रहों का निर्माण एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 22। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? ए नंबर लोथियन ग्रीन, बी नंबर होम्स, सी नंबर वेगनर और डी नंबर केल्विन। प्रश्न क्या है? महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर लोथियन ग्रीन। जो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से लोथियन ग्रीन संबंधित है, जिन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी एक चतुष्फलक के समान है, जिसके शीर्ष और किनारे महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत ज्यामितीय आधार पर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है। जो लोथियन ग्रीन का क्या योगदान था इसमें? लोथियन ग्रीन ने इस सिद्धांत को विकसित किया
जो लोथेन-ग्रीन थे उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को विकसित किया जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक चतुष्फलक के समान है जिसके शीर्ष और किनारे महाद्वीपों का निर्माण करते हैं और इसके फलक महासागरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23 में दिया है आपका भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिमाण है, यह कथन किसका है? प्रश्न क्या है आपका? भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है? ए नंबर पेक का, बी नंबर डेविस का, सी नंबर हटन का और डी नंबर होम्स का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डेविस का। जो भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर आएगा बी नंबर डेविस का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा है? कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? प्रश्न क्या है? कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? ए नंबर न्याहारिका परिकल्पना, बी नंबर एक तारक परिकल्पना, सी नंबर ज्वारीय परिकल्पना और डी नंबर वायव्य राशि परिकल्पना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की गैसीय परिकल्पना जो थी उसमें जो कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। सुनामी क्या है? प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? सुनामी क्या है? ए नंबर ज्वारीय तरंगे, बी नंबर तटीय लहरें, सी नंबर भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे और डी नंबर स्वच्छ जलधारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे। सुनामी क्या है? भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में क्या है? स्टेलेक्टाइट का एक स्थलाकृति है। प्रश्न क्या है आपका? स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। ए नंबर हिमानी भूदृश्य की, बी नंबर नदी भूदृश्य की, सी नंबर काष्ठ भूदृश्य की और डी नंबर वायुड़ भूदृश्य की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर काष्ठ भूदृश्य की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 पढ़िए। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है? प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा है आपसे? एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने या नापने हेतु किया जाता है? ए नंबर वायु दाब, बी नंबर तापक्रम, सी नंबर समुद्री धाराओं की गति और डी नंबर पवन की गति। तो ये जो है एनीमोमीटर का प्रयोग पवन की गति या हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। यह हवा की गति को मापने के लिए घूमते हुए ब्लेड, प्रेशर प्लेट, ध्वनि और ट्यूब का उपयोग करते हैं। देखिए इसके द्वारा जो हम हवा का गति नापने के लिए क्या करना पड़ता है या पवन गति मापने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लेड, प्रेशर प्लेट, ध्वनि या ट्यूब का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मौसम विज्ञान, विमान और अन्य क्षेत्रों की में हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। जी आपका प्रश्न नंबर 27 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 28। चलिए प्रश्न नंबर 28 में क्या दिया है? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न है आपका भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए नंबर हेटनर, बी नंबर रेटनेस रेडजेल और सी नंबर कार्ल रिटर और डी नंबर बुश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 29। बुशमैन रहते हैं। प्रश्न है आपका बुशमैन रहते हैं। ए नंबर सहारा रेगिस्तान में, बी नंबर कालाहारी रेगिस्तान में, सी नंबर गोबी रेगिस्तान में और डी नंबर थार रेगिस्तान में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर काला रेगिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं। जो गोंड है प्रचुरता में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है। मध्य भारत में, ए नंबर, बी नंबर दक्षिणी भारत में, सी नंबर उत्तरी भारत में, डी नंबर उत्तरी पूर्वी भारत में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मध्य भारत में। गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य भारत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत हैं। देखिए यहाँ पे नदी तटीय नगर और नदियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनके जोड़े प्रस्तुत है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए नंबर लंदन टेम्स नदी, ये जोड़ा सही है। पेरिस सीन नदी, ये भी सही है। न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी, यह जोड़ा गलत है। और दिल्ली यमुना नदी, ये जोड़ा सही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी, यह जोड़ा सही नहीं है। न्यूयॉर्क की मिसिसिपी नदी नहीं होती। बाकी आपके ए, बी और डी ये जोड़े सही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया है? किसी झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर निहारी की। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा निहारी की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। फार्म ग्रह कहाँ नहीं पाए जाते?
प्रश्न है आपका, फार्म ग्रह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? ए नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, बी नंबर भारत और सी नंबर कनाडा और डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भारत। भारत में जो फार्म ग्रह सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, तो इसका प्रश्न नंबर 33 का आंसर आ जाएगा आपका। सही आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 का। एक मिनट, आप कंफ्यूज हो रहा है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर क्या हो गया आपका? प्रश्न ए नंबर आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फार्म ग्रह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत, लेकिन इसका आंसर आप भारत ही मानिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ए नंबर अरी प्रतिरूप, बी नंबर तारा प्रतिरूप, सी नंबर पंखा प्रतिरूप और डी नंबर अनियमित प्रतिरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पंखा प्रतिरूप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। क्या है? दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। तो किसको कर रहा है? तो ये यमुना नदी को कर रहा है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा? बी नंबर तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। जो असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर झूम कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर तराई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। सुंदर वन किस प्रकार के वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ज्वारी वन। जो सुंदर वन है किस प्रकार के वन है? तो इसका सही आंसर है आपका ज्वारी वन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किसका एबिडो उच्चतम है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पक्षाप मेघ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है? ज्वालामुखी उद्गार के लिए, प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है? ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रहार विस्फोटक नहीं होता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, हवाई यान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। देखिए प्रश्न नंबर 42 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको ये सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं हम। ये सूची 1 और सूची 2 दी हुई है आपकी और नीचे कूट दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निक पॉइंट, ये क्या है? पुनर्यौवन है, तो इसका ए का 4 नंबर आ जाएगा। धौल रंध्र, ये कॉस्ट होते हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। अधिकेंद्र, इसका 2 हो जाएगा। भूकंप और जरोड़ पंख, इसका 3 आ जाएगा नदी। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में क्या दिया है? शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वाताग्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में क्या दिया है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? ए नंबर उत्तरी अमेरिका, बी नंबर दक्षिण अमेरिका, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर यूरोप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर यूरोप। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 46। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 बनी हुई है। सूची 1 में समुद्री धारा है और सूची 2 में महासागर है। तो चलिए इसका हम कूट से सही प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका सूची 1 में क्या दिए? समुद्र धारा, अंगुलहास धारा। अंगुलहास धारा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हिंद से है। फिर बी नंबर ए का आ जाएगा आपका 1 नंबर ही रहेगा। और इसके बाद आपका जो बी नंबर है, बी नंबर में क्या दिया है? बी नंबर है आपका एल नीनो धारा। एल नीनो धारा का संबंध किससे होगा? जो एल नीनो धारा का संबंध है तो ये आ जाएगा दक्षिणी प्रशांत से। कौन सा? दक्षिणी प्रशांत महासागर से। फिर क्यूरोशियो धारा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका 3 नंबर ही रहेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। और बेंगुएला धारा का संबंध
इसका रहेगा आपका दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 किन दो नगरों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, श्रीनगर कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 श्रीनगर और कन्याकुमारी नगरों को जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से, प्रश्न है आपका, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर आएगा आपका सी नंबर, पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, 180 अंश देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? तो इसका सही आंसर है आपका 180 अंश देशांतर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, बुध। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मर्केटर प्रक्षेप। एक नाविक के लिए मर्केटर जो प्रक्षेप है यह एक अधिक उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में क्या दिया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पीला रंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, रेट जेल। किसने किया था? रेट जेल ने किया था। किसके विचार थे ये? तो रेड जेल के विचार थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 53 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो यहाँ पे 5.5 घंटे जो होता है लेट चलता है भारत का समय। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका शाम के 5:30 बजे। जब ग्रीनविच दोपहर का 1 बजा है तो भारत में क्या होगा? शाम के 5:30 बजेंगे। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानव 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 भवित होता है मानव भवधवी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या है, राणा प्रताप सागर जलाशय निम्नलिखित में से किस नदी परियोजना पर अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, चंबल परियोजना नदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ओल फार्म का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, चीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत अरावली का पहाड़ी से है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत अरावली का पहाड़ी से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, साबरमती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है, केम्पटी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मंसूरी में। या इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या है, सोलार्स के नाम से मशहूर शीतोष्णकटिबंध वनों का विस्तार निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी, नीलगिरी की पहाड़ी भी आएगा, सतपुड़ा और अन्नामलाई की पहाड़ी आएगी, तीनों पहाड़ियाँ आ जाएंगी। तो इसका सही आंसर आपका डी नंबर, ये सभी हो जाएगा। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के 60 प्रश्न बताया, जिसका प्रैक्टिस सेट भूगोल का 1 है, और इसके पहले मैंने आपको इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट बताया हूँ। भूगोल में आपको पर्वत से संबंधित कुछ प्रश्न बताया, स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्न इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट 1 है, क्योंकि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें आपके 4 विषय रहेंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आपके अलग अलग प्रैक्टिस सेट बना के आपको हम बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।